हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइटा के दुनिया के बाद शुरू हुआ टेरिडोफाइट्स का विकास। बच्चों, टेरिडोफाइट्स फिर पढ़ने में ही सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप नहीं है, बल्कि ये सीयूईटी एग्जाम या आपके बीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ढेर सारी ऐसी बातें हैं जिसे जानकर आप प्लांट की दुनिया को समझ सकते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में जो सबसे बड़ा चीज है, ये क्या होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? सीडलेस वैस्कुलर प्लांट। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? ये वो पहली जमीनी पौधे थे जिनके पास क्या बना? वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? इसमें जाइलम और फ्लोएम का विकास स्टार्ट हुआ, जिससे ये क्या कर सकते थे? पानी और भोजन को ऊपर तक ले जाते थे। आप लोगों ने ब्रायोफाइटा को देखा होगा। बायोफाइटा क्या होते थे? जमीन पे चिपके होते थे, बहुत ऊंचाई तक जा बढ़ नहीं सकते थे। लेकिन क्या हुआ? टेरिडोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ? ये ऊंचे होने लगे, धरती के ऊपर आने लगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनमें अभी तक क्या नहीं बना है? इसमें बीज नहीं है, तो इनको सीडलेस वैस्कुलर प्लांट बनता है। इनमें क्या बनता है? स्पोर बनता है। तो एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये लोग कहाँ नजर आते हैं? ये ब्रायोफाइटा से आगे हैं, और हमारे जिम्नोस्पर्म जो पहले बीज वाले पौधे थे, उनके बीज के कड़ी माना जाता है। इन्हें इंटरमीडिएट कहा जाता है एवोल्यूशन की दृष्टि से। तो बच्चों, बायोफाइटा पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते थे, जबकि टेरिडोफाइटा ने तो पानी तो छोड़ दिया, पर उसके जगह एक पाइपलाइन लगा दिया। पाइपलाइन किसका है बच्चों? जाइलम और पोएम का, जो धरती से पानी खींच के ऊपर पत्तों तक भेज सके। तो जिम्नोस्पर्म में पहुंचते पहुंचते बीज का आविष्कार हो गया। तो बच्चों, आज जो हम लोग टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, इसमें आप लोग कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट्स को जरूरी देखे होंगे। इसकी इंपॉर्टेंट मेंबर क्या है? टेरिस, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, सिलेंजिनेला। इनको हम लोग आगे आगे अलग अलग वीडियो में डिटेल में जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेरिस को क्या कहा जाता है? ब्रेक फंड कहते हैं। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहा जाता है। इक्विसेटम को हॉर्स टेल कहा जाता है, ये घोड़े की पूंछ के जैसा इसका तना दिखता है। और जो सिलाजिनेला है, ये तो संजीवनी बूटी होती है के नाम से मशहूर है। इसको भी आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर दुनिया भर में बच्चों टेरिडोफाइट्स की गिनती किए जाए, तो दुनिया में जितने प्लांट्स है उसमें सबसे ज्यादा प्लांट्स किसके हैं? एंजियोस्पर्म के। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? हमारे टेरिडोफाइट्स आते हैं। तो ये दुनिया के दूसरे सबसे प्रमुख पौधे का समूह है। इनकी पूरी दुनिया में लगभग 12,000 से 13,600 प्रजातियां हैं। और अपने भारत देश की बात किया जाए तो यहाँ भी 1,000 से 1,200 प्रजातियां पाई जाती है। तो बच्चों, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बायोफाइटा क्या होते हैं? इनमें जो मुख्य शरीर होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट्स क्या बनाते हैं? गैमिट्स बनाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स क्या है? ये स्पोरोफाइट बियरिंग वैस्कुलर प्लांट है, जिसमें जाइलम फ्लोएम है, और इसमें क्या होगा? स्पोर बनेंगे। ये एक इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता था, लेकिन ये स्पोरोफाइट डिपेंड नहीं होता, क्योंकि इसमें रूट, स्टेम, राइजोम सब कुछ होता है। इसमें बच्चों रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर से होता है। इसके स्पोरोफाइट में क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में डिटेल पे देखेंगे। अब हम लोग क्या अभी जान सकते हैं? एक ग्रुप होता है जिसको लाइकोफाइटा कहते हैं, जिसमें क्या आते हैं? क्लब मॉस आते हैं और स्पाइक मॉस आते हैं। इसका उदाहरण क्या है बच्चों? लाइकोपोडियम, जिसे क्लब मॉस कहते हैं। या एक होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, इसको स्ट्रॉबिलाई कहते हैं। अगले और इसमें और कौन आता है? इसमें स्पाइक मॉस या सिलाजिनेला की छोटी छोटी पत्तियों वाले पौधे आते हैं। एक ग्रुप होता है क्वेर्सोफाइटा। इसमें क्या आते हैं? हॉर्स टेल आते हैं। इनका पौधा कैसा होता है? घोड़ों के पूंछ जैसा। इसमें इसका मेन मेंबर कौन है? इक्विसेटम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। इसका जो तने होते हैं, इसमें स्टेम क्या होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं, और बीसी से शंकाकार अंग दिखता है। फिर एक बड़ा ग्रुप आता है, उसमें क्या होते हैं? इसको ट्रू फंड्स कहते हैं, जिसे आप लोग बहुत ज्यादा देखते होंगे। तो ये टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा और आम ग्रुप है। इसमें आता है साइथिया, जिसे ट्री फंड भी कहा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दूसरा आता है एडियंटम, जिसे मेडन हेयर फंड कहते हैं। ये भी हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाता है। इसकी पत्तियां बहुत कोमल और पंखे की तरह होती है। ये बहुत आकर्षक प्लांट होता है।
सबसे कॉमन है ब्रेक फन या टेरिस, जो आप लोग कहीं भी नमी जगह में चले जाए जरूर आपको सड़क किनारे या दीवारों पे दिखे होंगे। एक होता है ऑस्मुंडा, जिसे रॉयल फन कहते हैं। इसका शाही रूप, इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां दिखती है। एक होता है एस्पेलियम, जिसे स्प्लिनवर्ट कहते हैं। इसकी पत्तियां सपाट और विशिष्ट रूप से लंबी होती है। और कुछ बच्चों एक्वेटिक और वाटर फंड होते हैं, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका उदाहरण है साल्विनेलिया या अजोला। तो बच्चों, कोई पूछे कि ये टेरिडोफाइट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं जो भी रेड रीजन है वो सब क्या है, ट्रॉपिकल एरिया है। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या ट्रॉपिकल एरिया में इनकी ज्यादा डाइवर्सिटी है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट में ये सबसे कम मिलते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे ये पौधे रहते कहाँ हैं और दिखते कैसे हैं। तो बच्चों, यकीन मानिए ये पौधे बहुत एडेप्टिव होते हैं। पानी की सतह से लेकर ऊंचे पेड़ों की टहनियों तक इन्होंने अपना घर बना लिया है। सबसे पहले बात करते हैं इनके हैबिटेट यानी इनके घर की। तो बच्चों, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। लेकिन ये किसी ऐरी गैरी जगह नहीं उगते। उन्हें क्या चाहिए, मॉइस्ट और सेडी प्लेस, जहां नमी और छाया हो। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्योंकि इनके जो स्पर्म और एग होंगे, एंथ्रोजॉइड होंगे, वो रिप्रोडक्शन के लिए पानी में तैर के जाते हैं। बिना पानी इनकी अगली पीढ़ी नहीं होगी। इसीलिए इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, क्योंकि स्पर्म क्या करेगा, स्विम करेगा। हालांकि कुछ इसके अलग अंदाज भी है। जैसे कुछ फंड्स एक्वेटिक होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, मार्सेलिया और एजोला। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्वेटिक फंड्स कौन है। कुछ क्या होते हैं, एपिफैटिक, यानी दूसरे पेड़ों पर मेहमान बनकर रहते हैं। जिसका उदाहरण क्या है, प्लेटिसीरियम। कुछ जेरोस्फिटिक भी होते हैं, यानी सूखे कंडीशन पे भी अडेप्ट कर लेते हैं। जिसका उदाहरण क्या है, प्लेटिसीरियम। तो अब बात करते हैं बच्चों इनके हैबिट की, यानी इनके स्वभाव और बनावट की। तो ज्यादातर क्या होते हैं, हर्बेसियस होते हैं, छोटे छोटे कोमल। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है साइथिया, जो क्या होता है, 20 मीटर तक ये ऊंचा हो सकता है, फर्न होकर भी पेड़ जैसा कद। इसको आप फिगर में देख सकते हैं। एक होता है क्लाइंबिंग फर्न। क्लाइंबिंग फर्न कौन है, लाइगोडियम। ये लताओं की तरह पेड़ में चढ़ जाते हैं। एक होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे रिजरेक्शन फन कहते हैं। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सिलाजिनेला लेपाइडोफिला। इसे संजीवनी कहा जाता है या रिजरेक्शन प्लांट कहते हैं। इसमें क्या खास होता है बच्चों, ये सूखने पर गोल गेंद जैसा बन जाता है, यहाँ देख सकते हैं। फिर पानी मिलने पर ये हरा भरा हो जाता है, बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह। कुछ लाइथोफिटिक फंड्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ये पहाड़ में जो चट्टानों की दरारें होती है, उसमें ये ग्रो कर जाते हैं। जो नॉर्मल फन होते हैं मोस्टली वो क्या है, टेरेस्ट्रियल फन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें भूमिगत ड्राइजोम होता है, उस पर लगी एडवेंटिशियस रूट आप देख सकते हैं। जिसका उदाहरण क्या है, ड्रायोप्टेरिस। ये आपको बहुत दिख जाएगा। एपिपिटिक फन आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक ट्री के ऊपर उग रहा है। इसके पास एक खास तरह के लीव होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको नेस्ट लीव कहते हैं, जो पानी को इकट्ठा करने और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। कुछ यहाँ आप एक्वेटिक फंड देख सकते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं। एक होते हैं तैरने वाले, जिसको फ्लोटिंग कहते हैं, जैसे साल्विनिया और एजोला। यहाँ साल्विनिया और एजोला का उदाहरण है। और कुछ पूरे सबमर्ज होते हैं जिनमें रूट भी होती है, जैसे मार्सिलिया। ट्री फंड तो आप लोग देख ही चुके हैं, जिसका एग्जाम्पल साइथिया है। जो क्या होता है, इसके तने को क्या कहते हैं, कॉडेक्स कहा जाता है। जो इसे ऊंचा करता है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों यानी ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। क्लाइंबिंग फर्न देख सकते हैं, जिसका उदाहरण है लाइगोडियम। ये किसी बेल की तरह ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देती है। तो हम लोग क्या जान चुके हैं, ये कैसे हैबिटेट के होते हैं, मीजोफिटिक होते हैं। इनका प्राथमिक भर क्या है, मॉइस्ट जगह, जैसे ऊंचे पेड़ों की छाया के नीचे जहां नमी हो। एक्वेटिक में भी हम देखें इनको कैसा पानी पसंद है, जो मीठा पानी हो। ये तालाब और पॉन्ड्स में होते हैं या दलदली स्वैम्प में दिखाई देते हैं। रॉकी सरफेस में भी देख चुके थे, ये रॉक के बीच में होते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है एस्प्लेनियम। ये कठोर परिस्थिति में भी अपनी जगह बना लेते हैं। और सिलिंजिनेला लेपाइडोफिला क्या है, रिजरक्शन प्लांट है। ये पूरी तरह सूख के डिहाइड्रेट होके भूरा और गोल सा दिखता है, जैसे दिख रहा है।
और उसके बाद क्या होता है, पानी मिलते ही खिलकर हरा भरा हो जाता है। तो बच्चों, टेरिडोफाइट ने खुद को हर माहौल में ढाल लिया है, चाहे वो पानी हो ना हो, ऊंचे पेड़ हो या सूखी चट्टान। ये जो डाइवर्सिटी है, यही उनको सब जगह ग्रो करने में मदद करती है। तो स्टूडेंट, जब हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे तो उनके पास ना असली जड़ थी ना तना, वो बेचारे थैलस बन के रह गए। पर टेरिडोफाइटा ने इवोल्यूशन में आगे बढ़ गए और इनकी शरीर के अंदर और बाहर का सच्चाई जानेंगे। इसमें जड़ें भी होती है और तने भी होते हैं। तो टेरिडोफाइट का बच्चों मुख्य पौधा क्या है? स्पोरोफाइट। बायोफाइटा गैमेटोफाइट होता था, लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ, मेन शरीर स्पोरोफाइट होता है, ये डोमिनेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अपना खाना बना सकता है। इनके शरीर के तीन मुख्य अंग होते हैं। एक होता है इनका जड़ यानी रूट। इनके शुरुआती रूट बहुत कम समय के लिए होते हैं और जल्दी खत्म होता है। उनके जगह क्या आ जाता है? एडवेंटेशियस रूट्स। तो पूछा जाए रूट कैसे होते हैं टेरिडोफाइट में, तो ये एडवेंटिशियस यानी अपस्थानिक जड़ें होती है, जो सीधे तने या राइजोम से निकलती है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। स्टेम, ज्यादातर प्रजातियों में तना जमीन के नीचे छिपा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड राइजोम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जो ट्री फन होते हैं, इसमें एक सीधा लकड़ी जैसा मोटा तना बनता है, तो ये एक इसका एक्सेप्शन है। बाकी जगह क्या होते हैं? ये राइजोम की तरह छिपे रहते हैं। फिर बात करते हैं पत्तियों की। इनका मुख्य क्या है? फोटोसिंथेसिस ऑर्गन है। इसको हम लोग आगे जाके डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये कई तरह के होते हैं। अगला बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। तो इसमें बच्चों क्या बनते हैं? कुछ पत्तियां होती है जिसमें स्पोरेंजिया को धारण करती है, जिसको क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल कहा जाता है। ये फर्टाइल लीव्स होती हैं, जो किसको रखती हैं? स्पोरेंजिया को रखती है। जो स्पोरेंजिया होते हैं उनमें क्या होता है? सोराई होता है। सोराई फंड की पत्तियों के पीछे अपने भूरे रंग के धब्बे देखे होंगे, इन्हें सोराई कहते हैं। जो क्या होते हैं? स्पोरेंजिया के गुच्छे होते हैं। जो सिलाजिनेला होता है या इक्विसेटम होता है, उसमें क्या बनता है? पौधों में पत्तियां इतनी पास पास आ जाती है कि ये एक शंकु या कोन बना लेती है, जिनको क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलस कहते हैं। ये एक टर्मिनल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये भी रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में देखेंगे। अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें क्या दिखेगा? नीचे एक राइजोम दिख रहा है, इसके नीचे एडवेंटेशियस रूट्स निकले हैं। ऊपर की तरफ क्या है? खाली पत्ती दिख रही है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनके पत्ती को क्या कहा जाता है? फ्रंट कहा जाता है। लीफ या फ्रंट कहते हैं। टेरिडोफाइट्स के लिए ज्यादा फ्रंट यूज किया जाता है। अगर इसको और डिटेल में देखें तो इसमें एक पेटियोल लगा है, जिसे क्या कहते हैं? स्टाइप कहते हैं। और पत्तियों के बीच में जो इसका तने जैसा दिखता है, उसे रैचिस कहा जाता है। तो सब टर्म अलग अलग होते हैं। जो नीचे का बेस है वो स्टाइप है, पत्तियों के बीच की जगह को रैचिस कहते हैं, और पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर से नीचे, इसे फ्रंट कहते हैं। इसमें एक बहुत दिलचस्प स्ट्रक्चर बनता है। इसको क्या कहते हैं? फिडल हेड या क्रोजायर। इसको क्या कहते हैं? फिडल हेड या क्रोजायर। ये क्या होती है बच्चों? जब नई पत्तियां निकलती है तो वो एक स्प्रिंग की तरह गोल लिपटी होती है, जहां जिसको आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसका खास झुकाव होता है, जिसे सर्सिनेट वेनेसन कहते हैं। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिडल हेड क्रोजियर ये तो बहुत कम यूज होता है, एग्जाम में पूछा जाता है सर्सिनेट वेनेसन क्या होता है या ये किस में दिखता है। तो ये याद रखना, ये फंड की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? सर्सिनेट वेनेसन। तो इसको बच्चों आप लोग याद रखिएगा। इसे फिडल एट क्रोइजर भी कहते हैं। ये ज्यादा कम यूज होता है, और ज्यादा क्या यूज होता है? सर्सिनेट वेनेसन। जब पत्ता यंग होता है तो ये स्प्रिंग की तरह मुड़ा रहता है। ऊपर आप देखेंगे तो पत्ती में क्या है? पत्ती को क्या कहते हैं? एक छोटे हिस्से को क्या कहा जाता है? पिन्ना कहा जाता है या लीफलेट है। इस पिन्ने को अगर हम गौर से देखेंगे, जूम करेंगे, तो इसमें क्या दिखते हैं? सोराई दिखते हैं। सोराई क्या है बच्चों? ये एक सुरक्षात्मक परत से ढके होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इंडुसियम कहते हैं। तो यहाँ हम लोग इंडुसियम देख सकते हैं, कवरिंग है। और स्पोरेंजिया का क्या है? बहुत सारे क्लस्टर है। इसके अंदर है स्पोरेंजियम। अगर एक अकेले स्पोरेंजियम को देखे तो इसमें एक नीचे क्या दिखेगा? एक स्टाक दिखेगा, और एक गोलाकार हिस्सा होता है जिसके अंदर क्या है? स्पोर भरे होते हैं। इसकी दीवार पर दो तरह के सेल्स दिखेंगे। एक को एनुलस कहते हैं, दूसरे को स्टोमियम कहते हैं, जो स्पोर को हवा में उड़ने में यानी डिस्पर्सल में मदद करता है।
अब अगर नीचे की तरफ आप फिगर में देखेंगे तो ये क्या दिखता है, इसका एक प्रोथैलस जो इसका गैमेटोफिटिक जनरेशन है। इसका शेप कैसा है, दिल के जैसा। बहुत क्वेश्चन आता है कि हार्ट शेप गैमेटोफाइट क्या होता है। ये हार्ट शेप गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट है जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इसमें नीचे की तरफ आप राइजॉइड्स देख सकते हैं। इसमें छोटे से दिल में दो अंग होते हैं, एक एंथ्रिडिया और दूसरा आर्चिगोनियम, जो स्पर्म और एग बनाते हैं, और फर्टिलाइजेशन पानी के मदद से होता है। तो स्टूडेंट, अगर आप टेरिडोफाइटा के पत्तियों को कलेक्ट करेंगे तो आपको कोई पत्ती सुई जैसा दिखेगा छोटी सी, तो कोई हाथ के पंखे जैसा विकास। तो टेरिडोफाइटर्स की दुनिया में पत्तियों का साइज और शेप सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों के एवोल्यूशन का एक कहानी है। तो बच्चों, पत्तियों के आधार पर टेरिडोफाइट्स को हम दो दो कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला आता है माइक्रोफिल्स। ये छोटी, यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोफिल्स है। ये छोटी सुई जैसी पत्तियां होती है जिनमें सिर्फ एक अनब्रांच्ड वेन होता है। वेन जो पानी खाना पहुंचाने का रास्ता होता है, सिर्फ एक अनब्रांच्ड वेन, ये आगे जाके ब्रांचिंग नहीं होता है। ये बिना शाखा वाली नस है। इसका उदाहरण है सिलाजिनेला और इक्विसेटम। अगर दूसरे टाइप की बात की जाए तो ये बड़े बड़े होते हैं, इनको मेगाफिलस कहते हैं या फ्रंट कहते हैं। ये बड़ी और चौड़ी पत्तियां है जिनमें एक जटिल ब्रांच वैस्कुलर सिस्टम होता है। इसके उदाहरण है डायोप्टेरिस या टेरिस्ट। अगर इन पत्तियों को समझा जाए तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, जिसको क्या कहते हैं, मेगाफिल्स या फ्रंट कहते हैं। तो फ्रंट के कई हिस्से हैं। सबसे पहला क्या है, स्टाइप है। स्टाइप देख सकते हैं, ये पत्ती का डंठल है जो उसे राइजोम से जोड़ता है, और इसे आप फंड का पेट्यूल मान सकते हैं। अगला क्या है, लैमिना या ब्लेड। तो ये जो आप शाखा में पत्तियां देख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, पत्ती का वो फैला हुआ हरा हिस्सा जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करता है। अब एक और टर्म आता है रैचिस। रैचिस क्या है, पत्ती के बीच का मिड रिब। तो ये जो मिड रीड आपको दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, रैचिस कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो बीच का है, नीचे वाले को स्टाइप और ऊपर वाले को रैचिस कहते हैं। तो जो कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो बाद में फिर डिवाइड होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड, यानी वे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। एक तो मेन लीफ हो गया, मान लीजिए इसको काट के छोटे छोटे अलग अलग लीफ बन जाए, तो ये कैसे लीफ हो जाएंगे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हो जाते हैं। इनके अंदर जो मुख्य रैचिस से निकलता है उसको क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। जो प्राइमरी लिफलेट होगा उसको क्या कहेंगे, पिन्ना कहेंगे। यहाँ दिखा रहा है ये पिन्ना है। जो पहला लीफ था, लीफ से कट के जो एक बना उसको क्या कहते हैं, पिन्ना। अगर पिन्ना आगे भी विभाजित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पिन्यूल कहते हैं। मान लीजिए एक पूरा लीफ था, इससे कट के क्या हुए, छोटे छोटे लीफ निकल गए जो अलग अलग है, ये क्या हो गए, पिन्ना हो गए। अब मान लीजिए इसी यही लीफ को अगर बड़ा कर दे और इस लीफ में भी छोटे छोटे और लीफ बन जाए, ये एक हो गया इससे भी, तो इनको क्या कहते हैं, पिन्यूल कहते हैं। एक होता है कोस्टा। एक पिन्ना के बीज वाली मुख्य नस को मिड वेन ऑफ पिन्ना को क्या कहते हैं, कोस्टा। जो इसके, मान लीजिए इसको और जूम किया जाए, जो एक छोटा सा कोस्टा होगा उसके उसके छोटा सा पिन्यूल होगा, उसके मिड वेन को कोस्टा कहते हैं। तो बच्चों, माइक्रोफिल्स में अगर देखा जाए, उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। इनके दो थ्योरी है ओरिजिन की। एक को क्या कहते हैं, इनेशन थ्योरी। इसमें माना जाता है माइक्रोफिल तने से निकले एक छोटे उभार, उभार को क्या कहते हैं, इनेशन से बनी है। दूसरी थ्योरी क्या है, ओवर टॉपिंग थ्योरी है। ओवर टॉपिंग थ्योरी क्या कहता है कि शाखाएं जो ब्रांचेस होती है वो आपस में जुड़ने से उसके बीच क्या हो जाता है, वेबिंग हो जाता है, और ये जटिल होता है। तो ये ज्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी के लिए इसको भूल सकते हैं। अगर वापस माइक्रोफिल्स को देखें तो माइक्रोफिल्स का एक और कैरेक्टर होता है, सिलिंजेलाना में खासकर इसको याद रखना है। इसमें डाइमॉर्फिक लीव होती है। यहाँ आप दो तरह के लीव्स देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको हेट्रोफिली भी कहा जाता है। ये लीफ थोड़ा अलग दिख रहा है, ये थोड़ा ब्रांच दिख रहा है। तो सिलिंजेलाना के केस में ऐसा होता है। अगर पत्तियों के विभाजन को देखें जो काफी इंटरेस्टिंग है, तो किसके केस में, मेगाफिल्स में, तो इसमें आपको सिंपल लीव्स भी मिल जाएगा। जैसे एक टेरिडोफाइट है जिसका क्या नाम है, एस्पिलियम न्यूडस।
इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बर्ड नेस्ट फंड भी कहती है। जिसकी पत्ती बिल्कुल नहीं बटी होती तो ये सिंपल लीफ में आ जाता है। कुछ में लोब पत्तियां भी आपको दिखेंगी, जहां पत्ती के किनारे अंदर की तरफ धसे रहते हैं, इन्हें पिन्नेटिफाइड लीव्स भी कहते हैं। और बहुत सारे फंड जो आप कॉमनली देखते होंगे गार्डन में, नमी जगह में, नाली के किनारे या पुराने बिल्डिंग में, इनको कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये बहुत डाइवर्स होते हैं। इसमें पहला क्या आता है, पिन्नेट, जैसे ड्रायोप्टेरिस जिसमें एक बार लीफ कटा है। दूसरे क्या होते हैं, बाई पिन्नेट, एक बार करने के बाद भी दोबारा इसमें डिवीजन होता है, जैसे यहाँ बताया गया था, जैसे टेरिस। कुछ टाइपिन्नेट होते हैं जिसमें 3 बार कटता है। और मास्टली क्या आता है, मल्टीपिन्नेट, जिसमें कई बार एक ही लीफ कट करके छोटे छोटे लीफ बनाते हैं। उसके साथ ही बच्चों कुछ में बहुत ज्यादा अलग दिखाता है। एक ग्रुप है इक्यूसिटॉप्सिडा, जिसके मेंबर को हॉर्सटेल कहते हैं। इसमें जो नोड्स होते हैं उसमें लीफ की जगह क्या दिखेंगे आपको, स्केल दिखेंगे, इसमें स्केल लीफ होते हैं। एक दूसरा ग्रुप है जिसको साइलोटॉप्सिडा कहते हैं, जिसका मेंबर साइलोटम है। इसमें पत्तियां लगभग खत्म हो जाती है और छोटे स्केल जैसे इनेशन ही रह गई, जो यहाँ आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो बच्चों, चाहे सुई जैसी पत्ती हो या ट्राइपिन्नेट हो, हर पत्ती का डिजाइन ऐसा क्यों है, उसके एनवायरमेंट और एवोल्यूशन के जरूरत को पूरा करना है। तो अगली बार जब आप किसी बगीचे में फंड को देखें तो उसकी पत्तियां को गिनना ना भूलें। ये उसके टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है। बच्चों, अब हम लोग इसके स्टेम के एनाटॉमी पे बात करेंगे। स्टेम एनाटॉमी जानने से पहले एक चीज है, इसका जो स्टीलर सिस्टम है ये काफी एडवांस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस पे एक बच्चों अलग वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग सारे तरह के स्टील को समझेंगे। अभी एक इंट्रोडक्शन के लिए इसको बस जान सकते हैं। तो बाहर से तो बच्चों स्टेम बहुत नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अगर अंदर जाए तो इसमें कई लेयर होते हैं। और इसके डेवलपमेंट के आधार पर इसको प्रोटोस्टील, सिफोनोस्टील और डिक्टियोस्टील में बांटा गया है। तो आइए इसको बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं। तो सबसे बाहरी जो परत होगा उसको क्या कहते हैं बच्चों, एपिडर्मिस, जो आमतौर क्या होता है, सिंगल सेल का बना होता है। लेकिन इसमें क्या खास चीज है, इसमें क्यूटिकल की कोटिंग होती है। आपको पता होगा क्यूटिकल पानी के नुकसान को कम करता है। अंदर क्या होता है, एक बहुत मोटा सा कॉर्टेक्स होता है जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे है। और इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है आउटर स्क्लेरेनकाइमा जो इसको मजबूती देता है, और अंदर क्या होता है, पैरेनकाइमा, जो फूड के स्टोरेज के लिए भोजन भोजन के भंडारण का काम करता है। इसके अंदर क्या मिलता है, एंडोडर्मिस मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, कॉर्टेक्स को किससे अलग करता है, भास्कुलर टिश्यू से अलग कर देता है। कुछ स्पीसीज में इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप भी पाई जाती है, जिसके अंदर एक और एक से ज्यादा सेल का एक लेयर होता है एंडोडर्मिस के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल कहते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, जाइलम फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से बच्चों ट्रैकिड्स होता है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा मिसिंग होता है या कौन सा पाया जाता है टेरिडोफाइटा में, तो ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं और वेसल्स इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट करते हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेना चाहिए। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, सिलानजिलेना और मार्सेलिया, जो थोड़े एडवांस फर्न है यानी टेरिडोफाइट्स है। इसमें क्या होते हैं, इसमें वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मली ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स एब्सेंट होता है। इसी तरह फ्लोएम में सीप सेल्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, और कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। तो बच्चों, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना है, जब इनको पढ़ेंगे तब भी हम लोग बात करेंगे। मोस्टली क्या होता है, ट्रैकिड्स और सीप सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, वेसल्स एब्सेंट होते हैं और कंपेनियन सेल टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। अब थोड़ा डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, जिसके अंदर क्या है, दो लेयर कॉर्टेक्स का, एक आउटर एक इनर। फिर आता है एंडोडर्मिस जिसके नीचे पेरीसाइकिल है, और उसके अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों, बीच में क्या होता है, पिथ होता है। एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है यहाँ दिखाया गया है, उसको क्या कहते हैं, लीव गैप। यहाँ आप देख सकते हैं लीव गैप, ये वो जगह है जहां से क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम पत्ती की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे मुख्य स्टेम में एक खाली जगह बन जाती है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में टाइप ऑफ स्टील देखें, जो हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, तो इसमें कई टाइप के स्टील होते हैं। स्टील का क्या मतलब है, यही जो जाइलम फ्लोएम है उसके अरेंजमेंट।
तो सबसे पहला आता है प्रोटोस्टिल, जिसमें क्या होता है, बीच में पिथ नहीं होता, जो ये खाली जगह दिखाया गया है जाइलम फ्लोएम के अंदर, ये नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या है, हैप्लोस्टिल है, इसमें आप देख सकते हैं कोई पिथ नहीं है। फिर क्या आता है, सिफोनोस्टील आते हैं, जो दूसरे तरह के होते हैं। सिफोनोस्टील क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक पिथ होता है। इसमें एक्टोफिलिक सोलेनोस्टील होते हैं और एडवांस डिक्टियोस्टाइल होते हैं। यहाँ तक कि एक होता है यू स्टील, यहाँ लिखा हुआ है, जिसे मॉडर्न स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है, पॉलीसाइक्लिक स्टील या पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। ये थोड़ा जटिल होता है। इसमें क्या होते हैं, इस पे घेरे होते हैं, रिंग्स होते हैं। एक होता है आउटर मेरिस्टेम और दूसरा क्या होता है, इनर मेरिस्टेम। यहाँ देख सकते हैं एक आउटर मेरिस्टेम है और एक इनर मेरिस्टेम है। यहाँ जो बंडल्स होते हैं वो केरेनकाइमेटस सिक से सुरक्षित रहते हैं, ताकि तना जमीन के नीचे नहीं दब सके। तो बच्चों, इन चीजों को हम लोग अलग अलग वीडियो में पूरा डिटेल में डालेंगे, अभी इंट्रो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग समझे हैं। तो आगे की वीडियो में हम लोग इसके रिप्रोडक्शन को सेकेंड पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।